यहाँ पर हुआ दीदी जी का वेलकम ससुराल में। और फिर नेक्स्ट डे था, पहला दिन ये थी, यहाँ की रस्म है, ये भी आपको ब्लॉग में देखने को मिलेगा। गुड इवनिंग, शुभ संध्या, कैसे हैं आप सब? आई जस्ट होप आप अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। और स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया था कि बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी और उसमें विदाई का जो भी सीन था सब खत्म हो चुका था और उससे आगे मैं आपको दिखाऊंगी। आप ज़्यादा बोर मत होइएगा क्योंकि मुझे भी इतना अच्छा ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिला था, क्योंकि जब अपने घर में शादी होती है तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कि 50 काम तो अपने घर के अंदर ही अंदर हो जाते हैं। भले ही बाहर वाले तो मतलब बाहर का काम खाना पीना ऐसा कुछ नहीं होता, पर अपने घर में हमारे तो कपड़ों का ही इधर उधर हो जाता है। तो फिर यहाँ तो शादी थी और जैसे कि विदाई का सीन सारा ख़त्म हो चुका था और उसके बाद हम गए थे दीदी के ससुराल, यानी मैं और दिया गए थे दीदी के ससुराल, क्योंकि वहाँ भी जाना होता है हमें, क्योंकि जो हमने सामान वामान रखा था और सबसे ज़्यादा तो हम इसलिए गए थे क्योंकि जो उनका लहंगा था वो बहुत भारी था। तो वहाँ जो खुरदुआई की रस्म होती है तो उसमें उनका लहंगा पकड़ना किसने था, तो सबसे ज़्यादा तो हम इसलिए गए थे। और जो सामान था वो भी सारा हमने रख रखा था, तो फिर ढूंढते टाइम उनको परेशानी होनी थी, तो इसलिए मैं और दिया भी उनके साथ जा रखे थे। और जैसे हम वहाँ गए, पहले तो गाड़ी में मुझे ऐसे हो गया था, बिल्कुल सिर घूम रहा था मेरा। मैं तो गाड़ी में बिल्कुल ही ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि गाड़ी में मेरा इतना सिर घूम रहा था, क्योंकि मुझे वॉमिटिंग जैसा फीलिंग हो रही थी, क्योंकि ना बहुत दिनों से खाना पिया खाया नहीं। उस दिन में मैंने कुछ नहीं खाया, जिस दिन शादी थी सबसे लास्ट में मैंने खाना खाया, तो सबसे लास्ट में मेरे लिए चावल और दाल ही बच रखा था। और उससे पहले दिन मैंने खाना खाया नहीं, मतलब ऐसे ही लगाओ तुम। और जैसे ही हम ससुराल में पहुँचे तो हाँ, मतलब रात को पहुँचे थे हम ना, तो रात को गांव में क्या दिखना था, लाइट ही दिख रही थी बस। और जैसे हम पहुँचे तो उन्होंने अच्छा सा वेलकम किया दीदी का और जिया जी का, मतलब हमारा भी सबका वेलकम किया उन्होंने अच्छे से। और फिर देखते हैं आगे की रस्म क्या क्या होती है, क्योंकि शादी के बाद होती है असली परीक्षा स्टार्ट, यानी एग्ज़ाम तो शादी के बाद ही होता है। मुझे भी आज ही पता चला और मैं और दिया तो बिल्कुल चकित हो गए कि हाँ ऐसे भी होता है। और उसके बाद फिर वहाँ गए तो फिर देखा तो ऐसे ऐसे होता है। फिर उसके बाद फिर वहाँ भी ब्लॉग बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला, क्योंकि वहाँ भी अब क्या बताऊँ जब मुझे टाइम मिला था तब मैंने ब्लॉग बनाया। और आप भी देखिएगा आगे की रस्में क्या क्या होती है, जैसे खुद धुआई होती है और उसके बाद कथा होती है। कथा के बाद वहाँ सवेरे सवेरे होती है, गायदान होता है और उसके बाद जाते हैं पंदेर भेजने। और फिर उसके बाद जो पंदेर भेजने के बाद जब हम आते हैं तो फिर पापा जी लोग भी आ गए थे वहाँ। पापा जी लोगों ने भी जाना था क्योंकि रस्म होती है, ये भी एक रीति रिवाज है पहले से, मतलब पहले से ये रीति रिवाज होते हैं। और उसके बाद हम पहुँचे अपनी दीदी के ससुराल में और मेरी छोटी बहन यानी मेरी चाचा जी की बेटी जो दिया, तो हम दोनों गए थे दीदी के ससुराल और बहुत अच्छे से वेलकम और हमने भी देखा। और हम पीछे से और यहाँ पर ये जो भी थे हमें तो पता नहीं है कौन कौन है, पर इन्होंने बहुत अच्छे से किया मेरी दीदी का वेलकम। यहाँ पे बिल्कुल टीका टूका लगाकर वेलकम हुआ। और मैंने पीछे से वीडियो बनाई थी क्योंकि मुझे दूसरे के गाँव में पता नहीं कि कौन कौन है, यहाँ पे वेलकम किया जा रहा था निशा दीदी का। और उसके बाद ही जाते हैं सबके सब जाते हैं देवता भेंटने, क्योंकि हमारे गढ़वाल में भी हमेशा रस्म होती है कि जब भी लड़की की शादी होती है या लड़की की शादी होती है सबसे पहले देवताओं पर रखी जाती है उनकी भेंट, या लड़की विदा होती है या ससुराल पहुंचती है तो भेंट पहले मिलने लगती है। और यहाँ पर होती थी अब खुट दुखाई की रस्म, मतलब पैर धुए जाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे सबसे पहले चावल परोखे जा रहे थे। जितनी भी सास होती है, ये निशा दीदी की सास है, यानी ये हमारी सासू जी है, हमारी भी सासी हुई। और यहाँ पर ये सब चावल परोख रही है। उसके बाद ये खुट धुआई की रस्म हुई थी और उसके बाद यहाँ पर कथा हो रही थी और मैं दिया भी बैठ रखे थे थोड़ी देर तक। फिर यहाँ पे कथा हुई, बहुत देर तक कथा चल रही थी। कथा के बाद हुई सब बाहर निकले, दिया का मुँह बिल्कुल देखने लायक हो रहा था क्योंकि नींद बहुत आ रही थी। और यहाँ पर सब बैठ रखे थे। जब कथा वथा पूरी हो चुकी थी उसके बाद हम खाना खाने के लिए गए और मैंने बीच का वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मैं भी बहुत थक गई थी। और यहाँ पर बन रहा था, खाना खा रहे थे और यहाँ पे लोग नाच के, यहाँ पे सब लोग नाच रहे थे, हम सभी खाना खा रहे थे। और उसके बाद निशा दीदी लोगों ने भी खाना वाना खाया और फिर हम अपने कमरे में आए। फिर कमरे में आके निशा दीदी ने चेंज किया। फिर वो अपने सामान वामान देख रही थी कि मैंने कहाँ क्या क्या रखा है। और दिया को आ रही थी बहुत ज़्यादा नींद, पर फिर भी दिया नहीं सो रही थी क्योंकि मैं और दिया थे, हम बहुत दिनों से नहीं सो रखे थे। और ये उसके बाद हम सो गए थे, 12:30 बजे के करीब हम सो गए थे। सुबह हमें उठना था
और चलो फिर सुबह का देखते हैं। ये देखिए सुबह यहाँ पर हो रहा था गैदान। निशा दीदी और जी यहाँ पर बैठ चुके थे और यहाँ पे गाय के साथ होता है गैदान और उसके बाद होती है यहाँ पे देली भेटने की रस्म। मतलब जो देली होती है उनको भी मतलब प्रणाम किया जाता है। पता नहीं क्या होता है, ये मुझे भी खुद ही पता नहीं है। मैं तो सिर्फ देख रही थी कि 5 बार ये देली में भी ऐसे ही 5 बार सेवा लगा रहे थे। और इसके बाद जब ये सब हो गया था उसके बाद जा रहे थे पनेर भेंटने के लिए। तो पनेर भेंटने के लिए जितने भी भाई लोग होते हैं तो वो सब जाते हैं दुल्हन के साथ। और इन्होंने बोला कि इनका पनेर बहुत दूर है। हमें लगा कि पता नहीं कितना दूर है, पर इतना दूर भी नहीं था। हमें तो बिल्कुल ज़्यादा दूर भी नहीं लगा क्योंकि हमारा पनेर भी ऐसी है। हम मैं और दिया भी जा रखे थे इनके साथ। तो ये तो भाई लोग आगे से जा रहे हैं और मेरी दीदी आगे चली गई है अपने ननद लोगों के साथ और वही जा रखे हैं उनको पनेर बिठाने। तो ये भी एक रस्म होती है कि पनेर भेंटने तो जाते ही जाते हैं। यहाँ पर भी पैसे दिए जाते हैं। दुल्हन की दूल्हे की जो बहन होती है वो मांगती है पैसे जब पनेर बिठाने जाते हैं तो। और यहाँ पर है इनका पनेरा, यानी जो यहाँ पे नदी है यानी गदिन बोलेंगे जिसको, गदिन के इधर ही इनका पनेरा है। और यहाँ पे पनेरे पे जो मम्मी ने घर से दे रखे थे मांस और पता नहीं कौन कौन से चावल चूवल पता नहीं क्या क्या दे रखा था, तो फिर उनको यहीं पे छिड़का जाता है। यहाँ पर मतलब इनका ये पनेरा मतलब जैसे हमारा ये पनेरा है वैसे इनका भी है। तो यहाँ पे ये पनेर भेजने के लिए आ रखे थे यहाँ पर। और हिमानी दीदी कर रही है यहाँ पे, निशा को बता रही है कि ऐसे ऐसे करो। धूप जलाया जाती है, मतलब पनेरे की भी पूजा की जाती है। अब जब पैसे देने की बारी आई तो मेरे भाइयों ने ऐसे लिफाफे बनाकर इसमें नकली नोट डाल रखे थे पर इनको पता नहीं था। चला 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 सब जब ये सब हो जाता है उसके बाद आते हैं घर। और जो पहले तो गागर लेके जाते थे पर इन्होंने बोला पनेरा बहुत दूर है तो ये लोटा लेके गए। और यहाँ पे लोटे में जितना भी पानी होता है, जितने भी सास ससुर जो भी होते हैं उन सबको पिलाया जाता है। तो इस लोटे का पानी पहले तो गागर का पिलाना चाहिए था पर गागर ले गए नहीं है क्योंकि उन्होंने बोला कि बहुत दूर है पनेरा। तो जितने भी लोग होते हैं सबने थोड़ा थोड़ा पानी पिया इससे। सबसे पहले ससुर जी, तो ये हैं निशा दीदी के ससुर जी, यानी हमारे भी ससुर जी हुए। तो यहाँ पे सास जी ने ससुर जी ने सबसे पहले पानी पिया और उनको थोड़ा शगुन भी मिला दीदी को। सभी निशा के ससुर जी लोग हैं, ये इनके घर के दूसरे साइड दूसरे ससुर जी है। और ये हमें पता नहीं है कौन कौन है, पर जो भी जितने भी बड़े होते हैं घर के सबने पिए पानी। और उसके बाद हम थोड़ा घूमने गए पूरा ग्रीन गांव। और यहाँ पर पहले दिन निशा ने बनाई थी यहाँ पे खीर, यानी उनके गांव में मतलब उनकी एक रस्म होती है कि यहाँ पे खीर बनानी है। और यहाँ पे सबको खीर दी जा रही थी, मुझे दिया को नहीं दी। और उसके बाद फिर हम आ गए थे शाम के टाइम घर में। फिर घर में आते टाइम का वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं उस टाइम बहुत रो रही थी। मैं और दिया दोनों ही बहुत रो रहे थे, तो फिर मेरा तब ब्लॉग बनाने का मन भी नहीं किया और फिर मैंने ब्लॉग भी नहीं बनाया। फिर नेक्स्ट डे का मैंने ब्लॉग इसी में एडिट कर दिया है क्योंकि नेक्स्ट डे का मैं आपको अलग अलग तो नहीं दिखा सकती, आप भी बोर हो रहोगे कि क्या इस आजकल क्या दिखा रही है ये सब। पर ये सब दिखाने भी ज़रूरी है। आपको क्या पता है क्या क्या होता है शादी में, है ना। ऐसा डिटेल से आपको कोई नहीं बताएगा जैसे मैंने बताया आपको। तो फिर अगले दिन का भी है क्योंकि उस टाइम आपको पता ही है कि शादी हमारी नीचे हो रही थी, नीचे वाले घर में, बाजार वाले मतलब मार्केट में जो हमारा घर है वहाँ हुई थी शादी। और ऊपर देवता भेंटने आए नहीं थे तो फिर हमने ढोल दमों के साथ नीचे गए उनको लेने के लिए। दुहर बाट आते हैं जब दीदी लोग, तो वो दुहर बाट आ रहे थे तो फिर हम ढोल दमों लेके गए थे नीचे, फिर उनको लेके आए थे। फिर उस टाइम भी मेरे को ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिला क्योंकि फ़ोन मेरा बिल्कुल इतना फुल हो गया था। उनमें मेहंदी के दिन से मेरे फ़ोन में इतना, अभी भी मेरे फ़ोन में स्टोरेज इतना फुल है, पर फिर भी थोड़ा बहुत धीरे धीरे करके मैंने कम कर दिया। तो फिर चलो सारा बात मैं यहीं कर दूँगी, तो आप ब्लॉग में क्या देखोगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। और फिर हम वहाँ से शाम को हम अपने घर आ चुके थे और मैंने वहाँ की वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मेरे फ़ोन में चार्ज भी नहीं था और मैं चार्जर भी नहीं ले गई थी। और नेक्स्ट डे ये है हमारा घर और हमारा घर बिल्कुल सूना सूना हो रखा है। आ जाएगी निशा लेने जा रखी हूँ क्योंकि हम थे परसों देवता भेंटने नहीं गए। और यहाँ पर आ चुकी है निशा दीदी और जिया जी भी, और उनके साथ बाकी जिया जी लोग भी आ रखे हैं। और हम सब जाएंगे सबसे पहले देवता भेंटने क्योंकि हम जिस दिन शादी बाजार से हुई थी तो उस दिन हम देवता भेंटने नहीं गए, तो इसलिए अब जाएंगे देवता भेंटने सबसे पहले। तो यहाँ पर जिया जी और निशा दीदी आ गए हैं, अब देवता भेंटने। और उसके बाद ही हम पहुँचे घर में। जैसे ही निशा दीदी घर में आए वैसे सबने वाला पहले उनको सेवा हुआ लगाया। निशा ने पापा को, ताऊ जी को, मम्मी को, दादी को, सबको लगाया, जिया जी भी पीछे से। और यहाँ पे ताई जी लोगों ने यहाँ पे
चावल परोके, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे चावल परोके जाते हैं। तो सबसे पहले मम्मी ने स्टार्ट किया। चावल परोकने की एक होती है कि चारों दिशाओं में फेंके जाते हैं ये चारों मतलब चावल, एक बारी एक दिशा में, दूसरी बारी दूसरी दिशा में। तो ऐसे सबसे पहले मम्मी ने किए, फिर अगली बारी से फिर ताई जी करेगी, फिर दादी जी करेगी, तो फिर ऐसे चलता जाता है ये। और यहाँ पे ये मेरी दादी जी हैं और यहाँ पे अब दादी करेगी चावल परोकने की रस्म। चारों दिशाओं में फेंके जाते हैं चावल। हर बात के दिन भी यही रस्म होती है। और जब आपने बहुत बार देख लिया होगा कि ये भूखे पीने की रस्म तो सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ पता नहीं क्या है, ये हमारी दूसरी दादी जी हैं, छोटी वाली दादी जी। यहाँ पर ये दादी जी भी परोकेंगी चावल। ये सबका पता नहीं क्या है, मुझे भी नहीं पता ऐसे कि चावल क्यों परोके जाते हैं, बट हमेशा परोके जाते हैं। जब लड़की जाती है तब भी परोके जाते हैं और जब लड़की आती है तब भी परोके जाते हैं। और ये है मेरी नानी जी यानी मम्मी की मम्मी। तो हमारी नानी जी भी आ रखी थी, और वैसे तो मेरी मामी जी भी आ रखी है, पर मेरी नानी तो आती रहती है पर आजकल नहीं आती। अब नानी भी थोड़े बुजुर्ग हो चुकी है तो कम ही आती है। ये जो घूंघट वाली आपको दिख रही है ये मेरी मामी जी हैं। धूप भी बहुत हो रही थी और मामी जी ने हमारे साथ बहुत सारा काम किया। अगर मामी ना होती तो हमारे तो काम भी आधे अधूरे रह जाते। ये है हमारी भाभी श्री। तो भाभी श्री भी पहली बार कर रही है ऐसे, तो भाभी जी को भी सबको बताना पड़ रहा है कि ऐसे करना है, क्योंकि भाभी को भी क्या पता, अभी तो भाभी नहीं है। हर बात आ रखी है और उनके साथ आ रखे हैं सब। ये है जिया जी, सबसे बड़े वाले जिया जी। ये है निशा जी की। हाँ हाय जिया जी। ये तो बिल्कुल हाय नहीं करते। और ये है, ये ज़्यादा खाते हैं मोटे जिया जी। और ये है जिया जी। इनको हाय हाय तो कुछ देखो बिल्कुल नहीं बोलते। ये तो बिल्कुल नहीं बोलते। उनको थोड़ा गुस्सा भी आ रहा है अभी। और ये है मेरे जिया जी। हाय बोल जिया जी। इन्हें सबसे ज्यादा बोलते हैं जिया जी, बहुत ज्यादा। दीक्षा दिया रोना मत। अब गुन्नू बहुत खुश है क्योंकि वो बोल रहा फोन चलाने के लिए मिल जाएगा। दिया यहाँ पे सभी दोस्त लोग और सब आ रखे थे हमारे ख्वाल के। अब इनकी जाने की तैयारी हो गई है। खाना पीना हमने खा लिया था 12 का और मैंने वीडियो नहीं बनाया था। अब जाने की तैयारी हो रही है तो सब जा रहे हैं। अब फिर से देखो चावल परोकने वाली रस्म। ये जरूर क्या लग क्या मत दिया पता नहीं। रून बनाई यार तो दबाने चाहिए। रून दे सी भाई के दबाने दिया और क्या अभी तैयार जमीन पर दिखाना चाहिए सुमित अरे दिया ही
वीडियो ब्लॉग डाल दें रोनी चाल ये देखो तुम। और अब हम सबके सब आ रखे थे निशा दीदी को भेजने के लिए, क्योंकि निशा दीदी बहुत रोती रहती है, उनको अच्छा नहीं लग रहा, मतलब अपने ससुराल से गई थी और हम सब लड़कियां आ गए ऊपर, उनको भेज कर चले गए थे। हम सबके सब ऊपर जा रहे थे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो प्लीज़ मेरी जो गलतियाँ होती हैं उनको इग्नोर करो। बाय।